देखेंगे परिचय, ठीक है। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या, एक राष्ट्र एक चुनाव के बाद हमने देखा जरूरत का मतलब हुआ कि आखिर जैसे हमने बताया कि हमारे यहाँ भारत में पहला चुनाव 1952 से लेकर के 1957 का जो हमारा लोकसभा का चुनाव था, फिर 1957 से लेकर के 1962 का चुनाव रहा और 1962 से लेकर के 1967। मतलब मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो हमारे यहाँ लोकसभा के जो 3 चुनाव हुए, ये लोकसभा के 3 चुनाव के साथ साथ यानी 52 से लेकर के 67 तक देखा जाए तो ये 3 जो हमारे यहाँ देश में चुनाव हुए, यह एक राष्ट्र एक चुनाव ही हुआ। देखा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव हुए थे। कारण अब इसकी इतिहास जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे यहाँ 1951 से 52 में जो हमारे यहाँ चुनाव हुई थी, तो इस समय टोटल 364 सीट जो था इंडियन कांग्रेस ने जीता था, जो कुल सीटों का 45%। वहीं सीपीआई, आपको में भी पता होगा कि जब 15 अगस्त 1947 को 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तो मैं आपको बता दूं इंडिया ये जो हमारा सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपको पता है कि 1925 में। तो स्थापना करने में इसमें सबसे बड़ा योगदान एम एन रॉय के नाम सुना होगा। एम एन रॉय का नाम सुने हैं ना? यानी एम एन रॉय जो थे, इन्हीं को माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी पहले तो यही भारतीय पहले व्यक्ति थे जिनको आपने ये भी पढ़ा होगा कि हिटलर और लेनिन जैसे व्यक्ति ने इनको आमंत्रित किया था। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत से बाहर जाकर के हिटलर और लेनिन से इन्होंने जाकर के मिला भी था। और उसी के बाद आने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने एम एन रॉय के द्वारा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को विस्तार दी। ऐसे इनका इतिहास देखोगे तो 1934 में भी इनका एक 1944 में देखिएगा तो इनका एक इतिहास आता है जो इकोनॉमिक्स में आता है, जो आपने पढ़ा होगा जन योजना यानी पीपल प्लान भी आपने पढ़ा होगा। क्लियर हुआ? तो मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो 1947 में जब भारत हमारी आजाद हुई थी, तो आजाद होने के बाद मुख्य रूप से देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत की आजादी पर भी प्रश्न उठाया था। इन्होंने कहा था कि शांति से शक्ति का जो हस्तांतरण होता है, यानी अंग्रेज जो थे वह शांति से भारतीयों यानी जो जिम्मेवार भारतीय थे, उन जिम्मेवार भारतीय के हाथों में उन्होंने सत्ता सौंप दिया था और सत्ता सौंप कर चले गए थे। उसके बाद जो विवाद देश में हुआ था, जो कम्युनल घटनाएं घटी थी, हिंदू और मुस्लिम का जो दंगा हुई थी, यह भारत के लोगों के बीच में था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ना कि अंग्रेजों के साथ थी। तो जो शांति से हमारा अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, और ब्रिटिशर के द्वारा जो भारत में सत्ता का हस्तांतरण कर दी गई थी, शांति से बिना खून खराबा का, बिना लड़ाई झगड़ा का, उसको उन्होंने कहा कि शांति से सत्ता का हस्तांतरण यह कोई आजादी नहीं है, यह गुलामी दास्ता को दर्शाता है। यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा था। और यही कारण थी कि जब 1951-52 में जब हमारे यहाँ चुनाव होना शुरू हुआ लोकसभा का, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो था, उन्होंने भारत के लोकतंत्र का पहला जो पर्व हो रही थी, उस पर्व से को इन्होंने बहिष्कार तक किया था। बहुत मन मनोबल होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट होने के बाद उस समय देखेंगे तो इसके द्वारा जो भड़काया गया वह बिहार हमारा था, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल कहेंगे, आंध्र प्रदेश कहेंगे, केरल कहेंगे, ये सारे जो क्षेत्र थे यह पूर्ण रूप से देखेंगे तो सीपीआई के द्वारा प्रभावित था। लेकिन जब मान मनोबल के बाद सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1951-52 के जब चुनाव में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो जाकर इन्होंने 16 सीट जीत करके आए और 16 सीट के बाद 364 कांग्रेस ने जीता, जो कुल सीटों का 45%। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, इन्होंने 16 सीट जीता और 16 सीट जीतने के बाद कह सकते हैं कि भारत में विपक्ष का जो होता है वह विपक्ष के रूप में सीपीआई उस समय स्थिर हुई। अब होता है कि जब 1951-52 से लेकर के मोटा मोटी तौर पर हमने 67 तक जो चुनाव रखा, ये 67 तक देखेंगे तो देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होते हैं। इसी के बीच में आप देखेंगे 1957 का भी दौर आएगा, जब पहले ही लोकतंत्र के चुनाव के बाद आप देखेंगे तो पहली बार यही आरोप लगाई जाती है देश में कि उस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी, जो केंद्र की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, यहाँ पर केरला में जनता के द्वारा चुनी गई या जनता के विश्वास के द्वारा जो चुनी गई सरकार थी, यानी वहाँ की जो लोकल सरकार कर सकते हैं, स्टेट की जो सरकार थी, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लगाई गई थी, मेरे पता होगा, जिसके कारण भी केंद्र और राज्य के बीच में कहीं न कहीं कर सकते हैं जो वैमनस्य की जो भावना थी, विवाद जो थी, विवाद आया था। उसके बाद 67 में देखा जाए तो भारत के बहुत सारे राज्य जो थे, राज्य की जो सरकार थी वह 5 साल से पहले ही भंग हो चुकी थी। और यही कारण है कि जो अभी तक एक राष्ट्र एक चुनाव यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का जो चुनाव एक साथ चल रहे थे, यह कहीं न कहीं जाकर के विसंगति हो जाती है, यानी कह सकते हैं टूट जाती है। और टूटने के बाद अभी तक वर्तमान में देखिएगा तो देश में लोकसभा के अलग से चुनाव हो रहे हैं, राज्यों की विधानसभा के अलग से चुनाव हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे खामियां को भी देखा जाए, खास तौर पर जैसे हम वित्तीय बात करें
तो वित्तीय हमारी कहने की लॉस हो रही है। सेना का कसरत यहाँ से वहाँ रोज दौड़ना धूपना,